अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दुनिया भर की बड़ी खबरें लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां आज 3 फरवरी की तारीख है और 3 फरवरी को तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखी जाएंगी, जहां कई बड़ी चीजें जो हैं निकल करके लगातार सामने आ रही हैं, जहां अमेरिका को बड़ा झटका लगा है कनाडा, चीन और मैक्सिको की तरफ से। वहीं सैयद हसन नसरुल्लाह को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने बताया कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को होगी। ये ऐलान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान में किया है। नईम कासिम ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह का निधन एक बड़ी हानि है और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका मानना है कि हसन नसरुल्लाह की दिशा में ही हिजबुल्लाह की ताकत और एकता बनी रहेगी। इस समय हिजबुल्लाह के समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है और वे अपने नेता को अंतिम सम्मान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। कासिम ने यह भी कहा कि इस दिन हिजबुल्लाह के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा और वे नसरुल्लाह के मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये ऐलान हिजबुल्लाह के नेताओं द्वारा इस समय के बीच एक बड़ी शांति का संकेत है, जब इस समूह के समर्थकों और शत्रु दोनों ही उनकी कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुनिया में व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है दोस्तों। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अब एक नया व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है। देशों के बीच व्यापारिक विवाद पहले से अधिक बढ़ गए हैं और यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। प्रमुख देश एक दूसरे के उत्पादों पर भारी टैक्स लगा रहे हैं, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यापार युद्ध के कारण दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है और छोटी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस संघर्ष से निपटने के लिए देशों को अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने की भी जरूरत आन पड़ी है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्वेजियन फुटबॉल क्लब का बड़ा ऐलान। नॉर्वेजियन फुटबॉल क्लब बोडो गिल्मिट ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्लब ने कहा कि वे अपने मैच के दिन की पूरी कमाई में से लगभग $65,000 गजा के लोगों के लिए दान करेगा। इस दान का मकसद गजा में हो रही संकटपूर्ण स्थिति में मदद करना है। क्लब के अधिकारी ने कहा कि इस वित्तीय मदद से गजा में घायल हुए लोगों की चिकित्सा सुविधा और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। क्लब का मानना है कि ऐसे समय में हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडोनेशिया ने गजा पट्टी में लगभग 100 मस्जिदें बनाने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया ने कहा है कि वे गजा पट्टी में करीब 100 मस्जिदें बनाएगा। यह कदम गजा के लोगों की मदद करने के लिए उठाया जाएगा ताकि वे बेहतर धार्मिक सेवाओं का लाभ उठा सकें। इंडोनेशिया सरकार का मानना है कि इन मस्जिदों से गजा में रहने वाले लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सहारा मिलेगा। इस योजना में मस्जिदों के निर्माण के साथ साथ उन्हें अच्छे तरीके से रखा जाएगा ताकि वहां के लोग आराम से नमाज अदा कर सके। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने पेश किया नया बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद। ईरान ने हाल ही में एक नया बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद पेश किया है, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका वॉर हेड पूरी तरह से गाइडेड है, यानी ये अपने रास्ते पर बना रहता है और जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक अपनी दिशा में कोई बदलाव नहीं करता। ईरान ने उसे एक महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि माना है जो उनकी सुरक्षा को और मजबूत करेगा। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 10 टैरिफ लगाया है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से शपथ ली है तब से हवा में उड़ रहे हैं। 10% चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह कदम दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार विवाद को और बढ़ा सकता है। ट्रंप का कहना है कि चीन ने अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए यह टैरिफ लागू किया गया है।
चीन ने इस फैसले पर विरोध जताया और कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ प्राथमिकता कदम उठाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि वे अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी तरीके से ट्रंप को व्यापारिक दुनिया का डॉन नहीं बनने देंगे। वहीं आप देख सकते हैं सातवीं खबर, जहां कनाडा ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वे अमेरिका के आयात होने वाले 155 बिलियन डॉलर के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएगा। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने के बाद उठाया गया है। कनाडा का साफ तौर पर कहना है कि यह कदम अमेरिका की व्यापार नीति का जवाब है, जो कनाडा के व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली है। कनाडा के व्यापार मंत्री ने कहा है कि इस टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी उत्पादों पर दबाव डालना है और यह कदम व्यापारिक संघर्ष को हल करने के लिए किया गया है। कनाडा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है दोस्तों, यह एक प्रतिकूल कदम है, लेकिन इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन को ठीक करना है। यह मामला दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक विवाद का हिस्सा बन गया है और अब यह देखा जाएगा कि क्या यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को प्रभावित करता है या नहीं। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैक्सिकन राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, अमेरिकन नागरिकों को किया आमंत्रित। मैक्सिकन राष्ट्रपति शिनबाम ने अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मैक्सिकन अमेरिका नागरिक अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अमेरिका में रह रहे हैं और अगर वे वापस मैक्सिको लौटने का विचार कर रहे हैं तो उन्हें मैक्सिको में स्वागत किया जाएगा। शिनबॉम ने यह भी कहा कि मैक्सिको सरकार उनके लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है ताकि वे अपने देश में आराम से वापस आकर अपना जीवन शुरू कर सकें। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि मैक्सिको में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और वे पूरे सम्मान के साथ अपने घर लौट सकते हैं। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब ने सीरिया के लिए नया चिकित्सा समर्थन का ऐलान किया है दोस्तों। सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए सीरिया के लिए एक नई चिकित्सा मदद के देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब से 61 विशेषज्ञ डॉक्टर सीरिया की राजधानी में पहुंच चुके। डॉक्टर सीरिया के विभिन्न इलाकों में जाकर वहां के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो कि सऊदी का सीरिया की आवाम के लिए बड़ा कदम है। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अपने देश में गरीबी की दर में कमी आने की घोषणा की है और इसे संतोषजनक परिणाम बताया है। पुतिन का यह बयान उस समय आया है जब हाल की सांख्यिकी रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि 2024 की तीसरी तिमाही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों की संख्या घटकर 8% रह गई है। एक बड़ा सुधार है जो 1.4 अंक की कमी को दर्शाता है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली चैनल 12 ने बताया कि 7 अक्टूबर की घटनाओं में आयरन डोम प्रणाली असफल हुई थी। इजरायली चैनल 12 ने अब माना है कि यह रिपोर्ट दी गई जो सैन्य जांच रिपोर्ट इजरायली सेना के प्रमुख हर्तिस हेल्वी को प्रस्तुत की गई थी। उसमें आयरन डोम प्रणाली की असफलता का खुलासा हुआ है। चैनल के सैन्य संवाददाता ने कहा कि इजरायली हवाई सुरक्षा प्रणाली जो उस समय काम नहीं कर रही थी, उसमें बड़ी कमी थी। वहीं आप 12वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने कहा कि न्यूक्लियर समझौते में वापसी पश्चिमी देशों में प्रतिबद्धताओं पर निर्भर है। ईरानी परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि न्यूक्लियर समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को और लौटना पश्चिम देशों के द्वारा अपने वादों को पूरा करने पर निर्भर है। और यह कहा गया कि न्यूक्लियर समझौते का समय सारणी अब भी प्रभावी है। इस्लामी ने यह भी बताया कि इजराइल किसी भी कानून का पालन नहीं करता और यह कई बार स्पष्ट किया कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सईद हुसैनिया का भाषण, शहीद यमनी राष्ट्रपति साले अल समद की शहादत की सालगिरह के मौके पर
सैयद हूती ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने कस्साम ब्रिगेड, हमास आंदोलन और फलस्तीनी जनता को उनके संघर्ष और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद हुसैनियों ने विशेष रूप से शहीद और उनके साथियों की शहादत पर दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहीद साले अल समद और उनके साथी फलस्तीन की आजादी और संघर्ष में अनमोल योगदान देने वाले नायक थे। शहीद हूती ने कहा कि जोर देकर के बताया कि कस्साम ब्रिगेड के तूफान अल अक्सा के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की, उनमें उनकी ताकत और समर्पण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हूती के मुताबिक कस्साम ब्रिगेड का संकल्प और दृढ़ता इस संघर्ष में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उनका मजबूत संघर्ष फलस्तीनी जनता की विजय के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि शहीद सले अल समद, उनके साथी जैसे महान नेताओं के बलिदान इस संघर्ष को मजबूत करता है और फलस्तीनी संघर्ष को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। शहीद हूती का यह बयान फलस्तीन के समर्थन में और उनके संघर्ष को मजबूती देने के लिए प्रेरणादायक था। वहीं आप 14वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिस्र के विदेश मंत्री ने गजा पुनर्निर्माण के लिए दृष्टिकोण और अरब सहमति की बात की। रविवार को मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती ने कहा कि काहिरा के पास गजा के पुनर्निर्माण के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और इस मुद्दे पर अरब देशों में एक सहमति भी है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के साथ बातचीत जारी है ताकि प्रयासों को समन्वित किया जा सके। जिबूती के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिस्र के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा, हमारे पास गजा के पुनर्निर्माण के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और इस मुद्दे पर अरब देशों में एक सहमति है और हम इस ढांचे में संयुक्त राष्ट्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो कि तस्वीर लोगों के सामने आ रही है कि पहले ट्रंप ने किस तरीके से गजा के लोगों को मिस्र में, जॉर्डन में बसने की हिदायत दी, पर उसके बाद तमाम अरब देशों का एक टुक बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया कि गजा फलस्तीनियों की थी, है और रहेगी। अगर इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा। नाजरीन, कैसी लगी आज की 14 बड़ी खबरें? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।